हेलो दोस्तों, जय हिंद। जुड़े आप। आज बिना किसी इन्फॉर्मेशन के समिति की गतिविधियों को लेकर के और आपसे बातचीत को लेकर के हाजिरी हुई है। काफ़ी दिन बाद इस पेज से लाइव शिरकत रही है, तो एक काफ़ी दिनों बाद का एक अनुभव दूसरे तमाम साथियों को लेकर है और तमाम सवालों के जवाबों की कोशिश खिदमत अवाम करेगी। साथियों का जुड़ना शुरू हो चुका है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। तो मैं बात शुरू करता हूं, क्योंकि आज का जो एकदम बिना किसी नोटिस के एकदम से समिति के पेज से लाइव आने का सीधा सीधा मकसद यही है कि हम आने वाले वक्त की गतिविधियों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और साथ में जो अभी हाल फिलहाल के जो मामले चल रहे हैं उनके ऊपर हमारी क्या प्रतिक्रिया रही है या हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आना हुआ है। साथ में आपके जो सुझाव रहें और उन तमाम आप लोगों से जो एक मिलने का एक मौका होता है, तो उसको किस तरह से भुना सकें या आने वाले वक्त में हम कोशिश करें साथ मिल करके, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर यहाँ मौजूदगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपसे पूरी पूरी उम्मीद है। और शुरुआत करते हैं। तो अभी पहले शुरुआत करते हैं कि मौजूदा जो एक पूरे देश भर में एक मामला काफ़ी चर्चाओं में है, आसिफ वाले मामले के बारे में लगभग सभी जानते हैं और सभी ने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। और उस वाले मामले पर जहां तक देखा जाए, एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के उस जो एक भारत की छवि को विदेश भर में भी एक बदनाम करने की जो एक कोशिश की गई कुछ चुनिंदा लोगों के ज़रिए, उसको सबने मिलजुल करके उस चीज़ को कंडेम किया है, उसका विरोध किया है। ये एक बहुत अच्छी बात रही। लेकिन एक दुख की बात ये रही कि जब ये चर्चा हाईलाइटेड हुई और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में जब इस चीज़ को लेकर के बढ़ावा दिया गया, तो हमारे देश की तो बदनामी हुई और उस मजहब की भी, उस धर्म की भी हुई जिससे वो लोग ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन बड़ी एक अच्छी बात है, जो नोटिस करने वाली बात है और जिसके बारे में हमें सबको एक सोचना चाहिए कि हमने ये ज़रूर देखा कि जो थे, जिन्होंने ये माहौल ख़राब किया था, जिन्होंने ये हरकतें की थी, वो हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि हिंदू समाज के बहुत सारे जिम्मेदार या अधिकतर की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने उस मामले को कंडेम किया, उन्होंने उस मामले की निंदा की। और वो निंदा की उन्होंने एक हैशटैग भी चलाया था, सॉरी आसिफ करके। जबकि हमारा ये कहना है कि उसमें सॉरी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग या देश के इन्हीं लोगों की वजह से, इस मेंटलिटी के लोगों की वजह से ही देश की जो प्रतिष्ठा है वो बनी हुई है और इंशाअल्लाह बनी रहेगी। और उसी तरीके से ये जो कहते हैं कि दुनिया का निज़ाम भी चलता रहेगा। तो सॉरी कहने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सॉरी जो है, जो चुनिंदा जो लोग हैं, बस ज़रूरत है उन लोगों की आइडेंटिटी करके, उन लोगों की पहचान करके हमने उन लोगों को नसीहत करनी है और दुआ करनी है कि अल्लाह उनको जो है सलाहियत दे और हमारी जो देश की प्रतिष्ठा है उसको वो नुकसान पहुंचाने से बचे। तो हमें उन लोगों की अप्रिसिएशन करनी चाहिए। कई लोगों के बारे में हमने नाम भी लिया है। कुछ एक्टिविस्ट हैं, जो महिला एक्टिविस्ट हैं, अलका लांबा हैं, एक पॉलिटिकल एमएलए रही हैं, और नेहा भारती एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और भी मैंने बहुत सारे नाम जो जिनका नाम नहीं हम ले सकते यहाँ पर, वो तमाम नाम
रितु पांडे एक देखे मैंने इलाहाबाद से, उन्होंने जो गैर मुस्लिमों की अगर मैं बात करूं, और मुस्लिमों ने भी उस सारी चीज़ों को ये कहा कि एक भाईचारे वाला पैगाम देने की कोशिश की। तो हम इसी ज़रिए इसी के साथ ये कहना चाहेंगे कि मिलजुल करके इन तमाम गलत चीज़ों की हम निंदा करें और जो पॉजिटिविटी है उनको खोजने की कोशिशें करें। रही बात, वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, वालेकुम अस्सलाम कामिल भाई, वालेकुम अस्सलाम शोएब भाई, हाय मोनू भाई। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो शामिल हुए हैं बिना किसी नोटिस के यहाँ पर मौजूदगी फ़िलहाल रही है, और एक ये माहौल देखने के लिए कि किस तरीके से आपकी क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं। मोहम्मद शोएब भाई जुड़ना चाहते हैं लाइव, चलो एक बार जोड़ देख लेते हैं, नया एक्सपीरियंस है। इमरान भाई का कमेंट है, बेशक आसिफ के साथ गलत हो या कुछ लोगों की दिमागी बुखार का परिणाम है। सही कहा आपने कि अधिकतर हिंदू भाई इस घटना का पुरजोर तरीके से निंदा की है। बेशक भाई सभी ने पुरजोर तरीके से निंदा की है और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन लोगों के बारे में खुल करके बात की जानी चाहिए कि यही लोग हिंदुस्तान हैं। और हमारा एक दुर्भाग्य है कि मीडिया कहो या फिर एक इंसानी फितरत कहो कि नेगेटिविटी को बहुत जल्दी पकड़ा जाता है और जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर बेहतर गौर नहीं की जाती। तो उसके ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि वही हिंदुस्तान है और उसी को पेश करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को लेकर, और मैं बात अगर करूं फिर खिदमत अवाम युवा समिति की, तो खिदमत अवाम युवा समिति का पिछले 6 साल से यही प्रयास लगातार रहा है कि किस तरीके से आपसी सौहार्द का या फिर एक भाईचारे का इस तरह से मैसेज दिया जाए कि एक लोग हमारी आइडेंटिटी को लेकर के एक लोगों की जहनीत में हमारे अखलाक हमारे आचरण से एक बदलाव आए। हम कुछ भी नहीं है, हम बहुत छोटी कोशिश है हमारी, लेकिन अगर हमारी छोटी कोशिश हो सकता है कि हम किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हों, कुछ लोग हमसे इंस्पिरेशन ले, तो उससे एक बड़ी तब्दीली आएगी। और बारी बारी जगह जगह लोग अलग अलग संगठनों के माध्यम से ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, उन सभी की अप्रिसिएशन होनी चाहिए और उन सारी चीजों से यकीनन बदलाव आएगा। गुड टू सी यू मार्टिन भाई, कीप स्प्रेडिंग लव। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात इस बहाने हुई। बहुत बहुत शुक्रिया श्री भाई। बस यही है, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी वसीम भाई की ये लगातार जो, क्योंकि सुकून जो है वो मोहब्बत में है और मोहब्बत को आम करने का हमारा जो है हमेशा प्रयास रहेगा और रहना चाहिए, क्योंकि उसमें सुकून है और वो हमारे मुल्क की खासियत है। संजय सिंह सांसद जी ने भी निंदा की है। सबसे पहले सांसद जी ने इस घटना को ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, ऐसी ही कई जननेता आ गए। बेशक संजय सिंह जी जो है एक सांसद, एक ऐसे सांसद हैं जो जमीन पर जुड़ करके और संसद के अंदर आम आवाम की आवाज को बुलंद करते हैं। तो ऐसे लोग अगर संसद में पहुंचे, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा में, तो हकीकत में जो आम जन की आवाज जो है वो मजबूत होगी और यकीनन वो हिंदुस्तान को की खूबसूरती को बरकरार रखने का एक बड़ा जरिया है। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं, उनका साथ भी दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वहीम भाई। तो यही है कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए और सुकून इसी चीज में है। और रही बात धीरे धीरे हमारी कोशिश रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी कोशिशें जाया है। एक वक्त पर हमारी चीजों को अप्रिसिएशन भी, जब हमें खुद से सुकून मिलने लगता है तो उससे बड़ा अप्रिसिएशन कुछ नहीं है। आपकी इस संस्था के कार्यों की जितनी भी प्रशंसा करें कम है भाई, बहुत नेक रास्ते पर अग्रसर होती हुई दिख रही है खिदमत आवाम युवा समिति। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। हौसला काफी नहीं मंजिलें चढ़ने के लिए, दुआएं दे दो मुझे रस्तों से गुजरने के लिए। मसला खुद का होता कब का बदल चुका होता, मैं परेशान हूं लेकिन नस्लों को बदलने के लिए। बस ये छोटी सी कोशिश है जो हम एक उस चीज का एक हिस्सा हैं जो जिसमें बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं। और यकीनन जब इन लोगों की स्ट्रेंथ को, जब उन लोगों को अपनी ताकत का मालूम उस हाथी की तरह होने लगेगा जो अपने ताकत को नहीं पहचान पाता, तो यकीनन जीत मोहब्बत की होगी।
तो यही प्रयास और सभी के साथ की वजह से, और आज बस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी चर्चा को यहीं पर फिनिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतने बिना किसी नोटिस के आप लोगों की मौजूदगी मिली, और आने वाले वक्त में किसी दिन एक बेहतर वक्त पर सभी के साथ में मिला जाएगा। और ये संगठन की कोशिशें, खिदमत आवाम की कोशिशें लगातार बरकरार रहेगी। आपके कीमती सुझाव जो संगठन को लेकर के रहे, खिदमत आवाम को लेकर के रहे, या जो नाराजगियां रहे, आप बिल्कुल अच्छे से उनको जाहिर करें ताकि हम उसमें बदलाव लाएं, उसमें बेहतरी लाएं, और ताकि उसको और मजबूती दें। और क्या कुछ आपको लगता है कि किन किन चीजों से उसको और अच्छा किया जा सकता है, तो यकीनन हम सब मिलकर के उस पर काम करेंगे। खिदमत अवाम किसी एक का संगठन नहीं है, खिदमत अवाम किसी कुछ लोगों का संगठन नहीं है, या किसी समूह का संगठन नहीं है, ये आम आवाम का संगठन है। और इसमें सभी मिलकर के काम करें और हमारे अखलाक एक हमारी पहचान बने, तो यकीनन एक बड़ी तब्दीली का हम एक जरिया बनेंगे, और उससे जाहिर तौर पर आज नहीं तो एक वक्त पर उसको उसके मुताबिक अप्रिसिएशन मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं अपनी बात को पूरी रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।